हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान जैव प्रक्रम। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है श्वसन अंग, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इधर श्वसन तंत्र का चित्र बनाया गया है और इधर क्या है, इस श्वसन तंत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या होता है, जब मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस किस किस मार्ग से गुजरता है, इसी चीज के बारे में समझना है। तो चित्र में देख लेते हैं। जब मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो पहले कहां से करता है, नासा मार्ग से। नासा मार्ग और नासा छिद्र, यानी जो नाक है वही क्या है, हमारा नासा छिद्र है और नासा मार्ग है। इसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और मुख के द्वारा भी ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया। अब क्या है, नासा मार्ग है और नासा छिद्र है, इसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कहाँ जाता है, ये जाता है कंठ। कंठ को क्या कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहा जाता है, और कंठ को स्वर यंत्र भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, और लेरी लेरिक्स लेरिक्स भी कहते हैं। अब क्या जाता है, कंठ से होकर के कहा जाएगा, श्वास नली में। श्वास नली में जाएगा, श्वास नली से होते हुए कहां पहुंचेगा, श्वसनी में। श्वसनी में आएगा। उसके बाद श्वसनी से होते हुए कहा जाएगा, श्वास वो कहा जाएगा, श्वास निकाय। श्वास निकाय में आएगा। श्वास निकाय से होते हुए कहा, फेफड़े। फेफड़े में मतलब कि फेफड़े में पहुंचेगा। श्वास नली से होते हुए कहाँ आएगा, फेफड़े में आएगा। ये टोटल हमारा क्या है, ये टोटल जो बनाया गया ये पूरा फेफड़ा है। ये पूरा क्या है, फेफड़ा है, इसे फेफड़ा कहेंगे। फेफड़ा के अंदर क्या बना है, क्या रहता है, श्वास निकाय। श्वास निकाय होता है। श्वास निकाय क्या है, इस नली है, ये जो नली है श्वास निकाय है। श्वास निकाय से होते हुए कुपिका में आएगा। कहाँ आएगा, कुपिका। कुपिका कौन सा अंग है, ये जो आपको दिख रहा है, हमने छोटा छोटा बनाया है, डैश डैश करके ब्लैक किया है, ये कुपिका है। ये क्या है, इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका कहते हैं इसे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कुपिका। इसी मार्ग से गुजरता है। आगे देख लेते हैं, और आपको क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग निम्नलिखित है। श्वसन मार्ग कैसा है, निम्नलिखित है। यहां समझ लेते हैं। सबसे पहले श्वास जब लेते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, तो कहां से गुजरेगा, सबसे पहले नासिका छिद्र। नासिका छिद्र यानी कि जो यहाँ पे नाक होते हैं, नाक में एक छिद्र होता है, दो छिद्र होते हैं, वही क्या है, नसिका छिद्र। नसिका छिद्र से ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। उसके बाद ग्रासिका, ग्रासी ग्रासनी, ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी का मतलब जो नासा मार्ग है, इसी को ग्रसनी भी कहते हैं, ठीक है, ग्रसनी में आएगा। ग्रसनी से श्वसन यंत्र, यानी कि श्वसन यंत्र यानी जहां एक कंठ होता है। महिला में नहीं देखा जाता, लेकिन पुरुष में श्वसन कंठ बन जाता है। कुछ पुरुष के अंदर, कुछ पुरुष में क्या बनता है, कंठ बन जाता है, यहाँ पे निकल आता है, उभर आता है, तो वो कंठ कंठ में जाएगा। जो यहाँ पे उभरा हुआ दिखाया गया है कंठ, जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। श्वसन स्वर यंत्र में आएगा। स्वर यंत्र से होते हुए श्वसन नली, श्वास नली में आएगा। श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, श्वसनीय। श्वसनीय में आएगा। श्वसनीय मतलब कि जो ये फेफड़ा है, यानी श्वसनी ये है, श्वसनी में आएगा। यहाँ पे श्वसनी में, श्वसनी से होते हुए कहाँ जा रहा है, श्वसनिका। श्वसनिका यानी कि ये जो यह मार्ग है, ये मार्ग यहाँ से दो मार्ग में बदलेगा। एक मार्ग इधर आएगा और दूसरा आपका इधर आएगा, यानी कि दो मार्ग में ये बट जाएगा। यानी कि एक फेफड़ा इधर, एक फेफड़ा इधर, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, श्वसनिका। श्वसनिका में बदल, श्वसनिका मार्ग में जाएगा। उसके बाद वायुकोश, वायुकोश में पहुंचेगा, फिर रुधिर में आएगा, फिर कोशिका में आएगा। कोशिका यानी कि
कोशिका में ब्लड का संचारण करते हैं, यानी सारी कोशिका जो हमारे शरीर में त्वचा है ये सारी कोशिका है, सूक्ष्म कोशिकाओं यानी सूक्ष्म ऊतकों से मिलकर कोशिका का निर्माण हुआ, यानी कोशिका में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ। अब देखते हैं क्या है। मनुष्य में नासिका छिद्र, मनुष्य में क्या होता है, नासिका छिद्र होता है, और स्वर यंत्र जिसे लेरिक्स, श्वास नली भी होती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं, तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। क्या क्या मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वसनिका, श्वास नली जिसे ट्रेकिया कहते हैं, फेफड़ा आदि मिलकर के श्वसन अंग, क्या श्वसन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। मानव का श्वसन मार्ग, मानव जब श्वास श्वसन करता है, मानव जब श्वसन करता है यानी कि सांस लेता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो क्या मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहते हैं, श्वसन मार्ग कहा जाता है। वायु जिस मार्ग का अनुसरण करता है, क्या करता है, अनुसरण करता है, उसे उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। ठीक, अब फिर से एक बार चित्र को समझेंगे। जब मनुष्य ऑक्सीजन को खींचता है अपनी ओर तो उस मार्ग को क्या कहेंगे, नासा छिद्र, नाक को नासा छिद्र कहेंगे, नासा छिद्र हो गया। अब क्या ऑक्सीजन को खींचे तो कहाँ गया, नासा मार्ग से होते हुए कहाँ जाएगा, ये नासा मार्ग ही है जो ग्रासनी है, ग्रासनी क्या है, नासा मार्ग ही है। नासा मार्ग से होते हुए कहाँ आएगा, कंठ, कंठ यानी कि स्वर यंत्र में आएगा, स्वर यंत्र से होते हुए कहाँ गया, श्वास नली में आएगा, श्वास नली यानी कि श्वास नली में आएगा, श्वास नली से होते हुए श्वसनी में आएगा, किसमें आएगा, श्वसनी में आएगा, श्वसनी से दो मार्ग में बदलेगा, दो मार्गों में बट जाएगा। एक जाएगा कहाँ, फेफड़ा, दो, ये भी फेफड़ा है ये भी फेफड़ा है, इन फेफड़ों में कहाँ आएगा, श्वसनिकाएं में, श्वसनिकाएं में होते हुए वायुकोश, वायुकोश यानी कि ये वायुकोश ही है, जो फेफड़ा है वायुकोश है, इसमें बहुत बारीक छिद्र होते हैं, वायुकोश में आएगा। फिर रुधिर, रुधिर मतलब कि पूरे हमारे शरीर के अंदर फैलेगा, रुधिर में आएगा। फिर कोशिका यानी कोशिका में ऊर्जा का संचारण होगा, ऊर्जा का संचारण हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो बनाया गया है ये देखिए कुपिका, कुपिका में क्या होता है, कुपिका में होता है ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पे आदान प्रदान होता है। कुपिका, कुपिका में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, कौन, कुपिका। कुपिका में ही ये प्रोसेस होता है, क्या, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। या श्वसन क्रिया में होता क्या क्या चीज है, श्वसन क्रिया में क्या क्या होता है, इस चीज को हम देखने चल रहे हैं। श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। देखते हैं क्या होता है, जो ये प्रोसेस इसमें पूरा हुआ है उसी का क्रिया हो रही है, कि इसकी क्रिया कितनी किससे मिलकर के बनी है, किसका सम्मिलित रूप है और कैसे इसमें क्या होता है। श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा, पहली क्रिया में हवा नासिका से, नासिका यानी नाक से फेफड़े तक पहुंचाती है। पहली क्रिया में क्या होता है, हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचाती है, यानी नासिका से
फेफड़े तक पहुंचाती है। हवा को कहाँ क्या करती है, पहली क्रिया में क्या करती है, नसिका से फेफड़े तक पहुंचाती है। आगे देखते हैं, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में, जहां ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रक्त कोशिकाओं में, कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। क्या चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है। ऑक्सीजन, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। जो इस फेफड़े पे रक्त जमा होता है, रक्त इस फेफड़े में जो रहता है, उस रक्त में ऑक्सीजन चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास, इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। यानी कि फेफड़े में स्थित रक्त में ऑक्सीजन चला जाता है। क्या कह रहा है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित, यानी कि फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। यानी कि फेफड़े की दीवार पे स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। कौन चला जाता है, ऑक्सीजन गैस चला जाता है। ऐसी प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। ऐसी क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी क्रिया क्या है, दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नसिका से बाहर निकल जाता है। उच्छ्वास में क्या होता है, दूसरी क्रिया क्या है, उच्छ्वास है। उच्छ्वास में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बची रहती है, जो क्या करता है, नसिका से बाहर निकल जाता है। यानी कि उच्छ्वास कहलाती है। इसके अंतर्गत, यानी कि उच्छ्वास के अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा नसिका, बची हवा के साथ नसिका से बाहर निकल जाती है। यानी कि इस किसके, नसिका, यानी कि इस नसिका मार्ग से बाहर निकल जाती है। यानी कि जो फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, बच जाती है, वो पुनः क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जिसे बाहर निकलने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं और ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। क्या, ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। यानी कि बाहर निकालने की प्रक्रिया उच्छ्वास और लेने की प्रक्रिया प्रश्वास। आगे देखते हैं, श्वसन की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रश्वास तथा उच्छ्वास। दोनों जब आपस में मिलता है, जब दोनों आपस में मिल करके श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यानी कि प्रश्वास और उच्छ्वास जब दोनों आपस में मिलता है तो ऐसी क्रिया को श्वसन क्रिया भी कहते हैं और श्वासोच्छ्वास कहलाती है, श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आने वाली वीडियो, अगली वीडियो हमारी होगी हृदय के बारे में। मानव के हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। चित्र के माध्यम से पूरी थ्योरी आपको तैयार हो जाएगी। जैसे कि इसमें चित्र के माध्यम से आपका पूरा थ्योरी तैयार हुआ क्या, कि नाक क्या है, नासा छिद्र है, और नासा छिद्र से जब ऑक्सीजन को खींचते हैं
तो वो क्या किस मार्ग से गुजरता है? नासा मार्ग से गुजरता है। और नासा मार्ग से गुजरते हुए कहाँ जाएगा? कंठ में। कंठ को कहते हैं स्वर यंत्र, स्वर यंत्र भी कहते हैं। उस मार्ग से होते हुए श्वास नली में जाएगा, श्वास नली से होते हुए श्वसनी में पहुंचेगा, श्वसनी से दो फेफड़े में जाएगा, दो फेफड़े में जब यहां से अलग अलग होता है तो उस मार्ग को क्या कहते हैं? उस मार्ग को कहते हैं श्वसनी, या तो श्वसनिकाएं। आगे क्या है? फेफड़े हैं, इधर भी फेफड़े हैं, इधर भी फेफड़े हैं। और इसमें जो आपको यहाँ पे बारीक से छिद्र दिखाई दे रहा है, बारीक से यानी शाखाएं निकली हैं, शाखा जो निकल चुकी हैं बारीक बारीक से, उसे कुपिका कहते हैं। कुपिका में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बदल देता है, निकाल देता है। यही कुपिका से ही चेंजिंग हो जाती है। ठीक, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।